हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज क्षेत्रफल यानी एरिया का पार्ट 4 लेकर आया हूं। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले उसे जाकर देखिए, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं PYQ क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। इसको मॉडल पेपर के भी नाम से जान सकते हैं, ठीक है। जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ लीजिए, क्षेत्रफल का हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें समाहित है। और आप ये भी जानते हैं कि यह बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत के हर एक जनरल परीक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग से 35 को आ रहा है। एक शतरंज के बोर्ड पर बने 64 छोटे वर्गों का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर। इस बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। इस बॉर्डर की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर क्वेश्चन। तो इसका पहले फर्स्ट में इस शतरंज के साइड निकालिए। तो साइड निकालने के लिए वर्गाकार है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। इसके अगर कहने का मतलब यह है ये वर्ग है नहीं, इसके चारों तरफ 3-3 मीटर हम बढ़ा रहे हैं, तो इधर भी बढ़ेगा 3 मीटर, इधर भी बढ़ेगा ना। इधर भी 3 मीटर बढ़ेगा, इधर भी 3 मीटर बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब हुआ 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर बढ़ेगा, यानी 3 3 6, यानी 20 6 26 मीटर निकल के चला आया, ठीक है। मामला सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर निकल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 2√4 सेंटीमीटर है। ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिसकी क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्या है? दोगुना है, ठीक है। तो कह रहा है एक वर्ग के विकर्ण कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक। 4√2 सेंटीमीटर है। ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी जिनके क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल के? तो सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, वर्ग के विकर्ण अगर दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसके विकर्ण के स्क्वायर अब बटा के 2 लगाना पड़ता है। यानी 4 चौका 16, 2 के 32, 32 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इस 16 इसका क्षेत्रफल है, लेकिन ओरिजिनल में नया वाला जो है इसका दोगुना है, यानी 16 दूना 32। क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल हो गया 32। अब हम लोग से पूछ रहा है कि ऐसे वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगा ना। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो हम लोग को भुजा देती, हम लोग को जो क्षेत्रफल आया कितना आया? ये 32 आया ना। तो 32 बराबर होगा d² बटा के 2 ना। तो 2 जब गुणा में बटा में तो जोड़ में आ जाएगा, 32 दूना 64 हो गया, यानी d² हुआ। स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा तो d कितना हो जाएगा? यानी 8। कितना हो जाएगा? 8। दूसर का जो वर्ग है यानी 36 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। दूसरा का वर्ग है, उसका विकर्ण कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, कह रहा है एक आयत तथा एक वर्ग की प्रत्येक की परिमिति 160 है, ठीक है। वर्ग के भी परिमिति 160 है और आयत के भी परिमिति 160 है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग से 100 वर्ग मीटर कम है, तो आयत की लंबाई कितनी है? कोई दिक्कत नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम लोग करते जाएंगे, आंसर निकल के चला आएगा। तो सबसे पहले जो है वर्ग का जो है परिमाप जो है आयत के परिमाप के क्या है? बराबर है। तो आयत के तो लंबाई चौड़ाई पता नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसके परिमाप से, लेकिन वर्ग के तो किया जा सकता है। 160 में 4 से भाग करेंगे यानी 40 जो निकल के चला आएगा क्या? वर्ग की भुजा।
अब वर्ग की भुजा जब चला जाए 40 तो इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो हो जाएगा 40 के स्क्वायर यानी 4 चौका 1600। क्या हो गया? 4 चौका 1600। ठीक है। अब जो है अब आयत के क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग से 100 वर्ग मीटर कम है, यानी कहने का मतलब यह है जब 1600 इसका क्षेत्रफल निकल के जब आया तो इसमें से 100 घटा लीजिएगा, जब कम है तो आयत के क्षेत्रफल 1500 ना निकल के चलेगा। कितना प्रेमगर क्वेश्चन है। अब इससे स्मूथ क्वेश्चन क्या हो सकता है? अब आप भी बताइए, अभी अपने आप को कॉम्पिटिटर कह रहे होंगे और इतना छोटे छोटे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इस कंपटीशन के दुनिया से बहुत क्या है दूर है अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 38 नंबर कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50 वर्ग मीटर की वृद्धि करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। नहीं तो नए 50 कर दिया जा रहा है ना वृद्धि, तो 150 सॉरी गुणे 150। अब पहला वाला का मानते हैं उसका भुजा 100 था ना, तो 00 से 00 कैंसिल, 5 से काटते हैं तो 5 से काटते हैं 20 मर्द में, 5 से काटते हैं 3 मर्द में, 5 से काटते हैं तो 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15 यानी 3 तीर का 9 बटा के 9/4 यानी 9:4 आंसर निकल के चला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे दिया है? 9:1 दिया है। ठीक है। उसके बाद से कह रहा है इनकी परिमिति का अनुपात क्या होगा। तो इसका पहले भुजा तो निकालिए, तो इसका भुजा निकालिएगा तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही इसका क्या होगा? परिमिति का भी अनुपात हो जाएगा। वर्ग में जो भुजा के अनुपात होता है वहीं उसका परिमिति का भी अनुपात होता है, इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40, लेकिन इसका कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए वर्ग का जो क्षेत्र परिमाप का होता है 4 गुणे भुजा होता है 9, तो पहला अलग भुजा 3 है तो दूसरा का भी 4 गुणे भुजा होगा, दूसरा का अलग भुजा 1 है, तो 4 से 4 कट गया तो 3:1 ना आ गया। यही तो हम किए हैं, दूसरा कुछ नहीं किए हैं। ऐसे थोड़े हम बता दिए हैं, रटंत विद्या नहीं न है, क्योंकि आपको जानकारी है कि रटंत विद्या चलंत नहीं है, तो इसलिए जब चलाना है तो रटना नहीं है, समझना है। अगर समझना है तो इसी प्लेटफार्म पर ही बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। कह किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 60 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। कह रहा किसी वर्ग, कोई वर्ग है जिसके प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी जा रहा है। जब वृद्धि करने के बाद में जो पुराने वाले जो क्षेत्रफल है उससे 60 वर्ग सेंटीमीटर अधिक उसका क्षेत्रफल हो जाता है, तो कह रहा है वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है। 40 नंबर देखिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन जो है, तो देखिए तो वर्ग के प्रत्येक भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि किया जा रहा है, यानी पहले था भुजा ए तो हो गया उसका ए प्लस 4, ठीक। इसका क्षेत्रफल माइनस पुराना वाला का क्षेत्रफल, ये दोनों का अंतर कितना दे दिया है? 60 दिया है। ठीक है, दोनों का अंतर दे दिया है कितना? 60 दिया है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी 4 के स्क्वायर 16 और प्लस 2ab होता है 9, तो 2 सूत्र का आइए इससे गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8a हो जाएगा। और माइनस के यहाँ पर लगा है ना, माइनस ए स्क्वायर इक्वल 60, ये माइनस है कैंसिल हो गया ना। है 8a बराबर है 16, जब जोड़ में है तो इधर घटा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा?
यानी 4, 5 में से यानी 4 नहीं, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यानी 4 यानी 8। यानी तो इसको अगर हम चेंज करते हैं, अगर काटते हैं तो 4 दूना के 8, 4 से कटे 4 एकम 4, यानी 11/2 के मतलब 2 पचे 10 और 2 पचे 10, क्या हो गया 2 पचे 10, 2 पचे 10। यानी जो हम लोग का भुजा निकल के चला आया 5.5 निकल के काफ़ी सुंदर तरीके से चला आया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 41, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 हम अभी इसको साफ कर देते हैं तब बताएंगे, क्योंकि जगह हमारे लिए ज़्यादा चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, कह रहा है 2 वर्गाकार खेतों में से एक खेत का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है, ठीक है, तथा दूसरा पहले से 1% अधिक चौड़ा है। ठीक है, तो इन खेतों का क्षेत्रफलों का अंतर कितना है यह निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे पहला जो है हम लोग का, अगर हेक्टेयर को हम वर्ग मीटर में चेंज करें तो पहला के एरिया जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, यानी साइड कितना हो जाएगा, यानी साइड इसका स्क्वायर रूट जब लगाइएगा तो इसका साइड निकल के चला आया, यानी 100 मीटर हो जाएगा। ठीक, दूसरा में अब 1% की वृद्धि करने का मतलब यह हुआ, यानी दूसरा S2 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, दोनों खेतों के क्षेत्रफलों का अंतर निकालना है। तो पहला का साइड पता चल गया, दूसरा का भी साइड पता चल गया, यानी एरिया निकालना है, अंतर इसका निकालना है एरिया का। तो 101 का स्क्वायर और माइनस 100 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 201 कितना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कहिएगा सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आप तो कुछ किए नहीं फिर भी 201 ला दिए। तो देखिए अगर अंतर समान 1 है, का है अंतर 1 है, अगर वर्ग निकालना है अंतर 1 है दोनों के बीच में, ठीक है, तब आराम से दोनों को जोड़ के लिख दीजिए, आंसर निकल के चला आएगा। अब कहिएगा अंतर 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, जोड़ने के बाद, जोड़ना तो हर एक हालत में है, चाहे अंतर 2 हो चाहे 3 हो, हर एक हालत में जोड़िए, और जितना के अंतर है उतना से गुणा कीजिए। तो कहिए सर आप तो किए ही नहीं हैं, तो हम करें कैसे, क्या करें, इसका अंतर 1 है, 2 से 1 में से गुणा करेंगे 1 से तो 201 ही होगा, ज़्यादा तो होने वाला नहीं है, इसीलिए गुणा नहीं किए हैं। जाहिर से बात है, सिंपल बात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वर्ग बी के विकर्ण की लंबाई वर्ग ए के विकर्ण की लंबाई से दोगुनी है। ध्यान से सुनिए, वर्ग बी की विकर्ण की लंबाई वर्ग एक के विकर्ण की लंबाई से दुगुनी है, तो वर्ग ए के क्षेत्रफल वर्ग बी के क्षेत्रफल से कितना गुना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले आप को ये जानकारी है कि जो वर्ग के विकर्ण जो होता है डी से दिखाया जाता है, तो ऐसा अगर विकर्ण पता हो तो एरिया निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बटा के 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ये तो हो गया पहला वाला का, नहीं, अब दूसरा ये पहला वाला के क्षेत्रफल हो गया, दूसरा वाला का जो क्षेत्रफल जो है, नहीं,
यानी ये वर्ग ए का क्षेत्रफल हम लोग के इतना निकल के चला आया। अब वर्ग बी का विकर्ण, वर्ग बी का जो विकर्ण पहले के दुगुना है, पहले वाला का डी है तो दूसरा का अलग 2d होगा, कितना हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल यानी 2d के स्क्वायर बटा के 2 यानी 4d स्क्वायर बटा के 2, तो 2 दूना के 4 यानी 2d स्क्वायर हुआ। नहीं, अब जो है हम लोगों से क्या पूछ रहा है, यह जो पूछ रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोगों से पूछ रहा है कि ये कितना गुना होगा, कितना गुना ये देखिएगा है, इसका ये कितना गुना हो रहा है, ये आधा है 2 है तो 4 गुना नहीं हो रहा है। यहीं पर देखिए ना 4 गुना नहीं हो रहा है, अरे समझिए ना, यही यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसे 4 को जुड़ाएगा नो तब नो 1 के बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, क्योंकि है ये आधा आधा जोड़ेंगे तो 2 होगा, ये आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा, ये आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 होगा, तो 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 मिलकर 2 हो जाएगा। इस तरीक़े से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, के तार से बने वृत्त को काटकर एक आयत में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसकी भुजाओं का अनुपात कितना दीजिए इतना है, तो आयत की सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालना है। तो पहले फर्स्ट में हम लोग को इसका परिधि निकालना पड़ेगा वर्ग के। तो परिधि कितना होता है 2 पाई का मान 22/7, आर दे दिया है 42, तो 7 छक्के 42, तो 6 दूना 12 12 दूना 24 यानी 4 6 यानी 264 हो गया ना। ये 264 जो है ये भी होगा वर्ग के परिमिति के बराबर, नहीं, और ये वर्ग की भुजाएं एक इसके बराबर है 2 इंटू इसका अनुपात दे दिया है 6 5 कितना हो जाएगा 11, x इसमें लगा देते हैं, 2 से काटिएगा 2 एकम 2 2 3 6 2 दूना के 4, अभी ये 11 से काटिएगा 11 एकम 11 11 दूना के 22, यानी x के वैल्यू कितना आ गया यानी 12 आ गया। सबसे छोटी भुजा पूछा जाता है, सबसे छोटी भुजा यानी 5 इसका अनुपात है 12 5 60 हो जाएगा, कितना हो गया 12 5 60, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर है ना, इसकी अंतर्गत खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कह रहा है एक वर्ग है, ठीक है, जिसके प्रत्येक भुजा कितना है, मान लीजिए ये वर्ग है, ठीक, पहले यहीं पर समझिए आप। ठीक, अब कह रहा है इसके अंतर्गत खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त, तो मान लो जो भी वृत्त खींचा जाएगा तो अगर अंदर से होकर अगर गया ना अंदर से होकर गया तो इसके जन भुजा होगा, नहीं जन भुजा होगा इसके व्यास के क्या होगा बराबर होगा, यानी वर्ग के जन वृत्त के जन त्रिज्या होगा कितना हो जाएगा, इसका भुजा की सीधा आधा हो जाएगा, भुजा दे दिया है तुम्हारा कितना 14, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 7। अब कह रहा है क्षेत्रफल निकालने के लिए तब पाई r स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या 7 गुणे के 7, 7 से 7 कट गया यानी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के चलाया। 44 नंबर का उत्तर। 45 देखिए, 45 देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई 8 मीटर चौड़ाई 7 मीटर है, इसके अंतर्गत खींचे गए बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पर ये आयत हो गया, क्या हो गया आयत, इसकी लंबाई हो गया 8 चौड़ाई हो गया 7,
इसके अंदर वृत्त खींचना है, तो जब भी वृत्त खींचाएगा तो ये छोटके से होकर खींचाएगा तभी ना गोल होगा। हैकड़ा से खींचाएगा तो गोल तो होगा ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है इसके चौड़ाई के बराबर है, यानी डी आपका वृत्त के जो डी है 7 है। तो इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर यानी पाई का मान 22/7, आर यानी 7/2 गुणे 7/2। तो 7 से 7 गया, 2 से गया 11 बाद में, यानी 77/2। 77/2 कितना नंबर है हम लोग को, 45 नंबर। 45 तो पूर्णांक में लगता दिया है 2 तिहाई 6, 2/16 इतना, सॉरी इतना मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो जिसमें हो, हम लोग के आंसर निकल के चले। मीटर में है तो मीटर में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक इकाई वाले त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। एक इकाई वाले त्रिज्या के अंतर्गत खींचे गए बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, जो कि ये क्वेश्चन नंबर 46 है। देखिए अगर वर्ग, तो देखिए वर्ग का विकर्ण निकालना, एक इकाई, हाँ ये कह रहा है हम लोगों से 46 नंबर, एक इकाई त्रिज्या वाले वर्ग वृत्त के अंतर्गत ना। तो देखिए तो मान लीजिए वृत्त हो गया है ना, इसके अंतर्गत हमको वर्ग खींचना है। हाँ तो यहाँ से अगर यहाँ तक मिलाते हैं तो एक, अगर इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक एक है तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगा, एक नहीं। तो यानी जो वर्ग का जो क्या होगा, ये वर्ग का जो भुजा ये वृत्त के विकर्ण के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर त्रिज्या, आप त्रिज्या को, तो हमको क्या पूछ रहा है कि एक इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर खींचे जाने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी डी स्क्वायर बट्टा के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी डी कितना है हमारा, 2 है ना। तो 2 के स्क्वायर करेंगे और बट्टा के 2, यानी 2 के स्क्वायर 2 गुणे 2 और बट्टा के 2, 2 से 2 कट गया, यानी 2 आंसर निकल के हमला चला है। ठीक है 46 के, ठीक है 2 निकल के चला है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हल्का क्वेश्चन में इधर उधर किया हुआ था। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगा। तो क्षेत्रफल दे दिया है हम लोग को 6050, ठीक है ये 50 ही है। तो अगर विकर्ण अगर पूछ रहा है तो विकर्ण के सेंस में फार्मूला होता है डी स्क्वायर बटा के 2। जब इधर गुणा करेंगे तो 50 दूना के 100, 6 दूना के 12, यानी डी स्क्वायर हुआ। बड़ा डी लिखिए, छोटा डी लिखिए, डी समझ रहे हैं ना। स्क्वायर तो इधर रूट में हो जाएगा, तो इसका जो रूट जो चढ़ेगा यहाँ से स्क्वायर हटेगा, तो डी कितना निकल के चला आया, यानी 110। कितना स्मूथ सॉल्यूशन है जिसको कहा नहीं जा सकता है। कहा एक वर्ग तथा इसके विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा एक वर्ग, ठीक है, तथा इनके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो वही होगा जो क्वेश्चन नंबर 48 ना। तो देखिए वर्ग के भुजा कितना होता है,
वर्ग के भुजा हम लोग जानते हैं, वर्ग के भुजा जो होता है उसको भुजा उसको ए से दिखाया जाता है। लेकिन अगर वही जो विकर्ण जो होता है, विकर्ण क्या चीज़ से दिखाया जाता है? वर्ग का विकर्ण √2a होता है नहीं। जब √2a होता है तो इसका क्षेत्रफल निकालना है ना। तो जब क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के सेंस में होता है भुजा स्क्वायर, और तब इसका भी हो जाएगा कितना, यानी √2a का स्क्वायर, तो a² बटा 2a², ए से कट गया यानी 1:2 हम लोग को निकल के चला आया। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, दो वर्गों के विकर्णों का अनुपात 2:5 है तो क्षेत्रफलों का अनुपात सीधे सीधे हो जाएगा 4:25। जैसे विकर्ण के अनुपात दिया है, क्षेत्रफल के अनुपात अगर पूछ रहा है तो उस दोनों विकर्ण के वर्ग निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। दोनों विकर्णों का आपका अगर क्षेत्रफल दिया हुआ दो वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, विकर्ण पूछ रहे तो उसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, आंसर निकल के चला आएगा। कंसेप्ट यही है, ज़्यादा दूर नहीं है। करें एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वही होगा 10√2 का स्क्वायर कर दीजिए, अब बाटा में 2 लगाइए, यानी 10 दहिया का 100, 100 दूना के 200, अब बाटा के 2 काट दीजिएगा, यानी 100 क्या चीज़ में है हो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के चला आएगा। ठीक है, अगला देखिए 51 नंबर ना है। 51 नंबर जो है, कर एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। आयत की लंबाई चौड़ाई से क्या है? 3 गुनी है। इसके विकर्ण की लंबाई 8√10 सेंटीमीटर है तो आयत की परिमिति निकालना है। तो ये आयत की लंबाई अगर हम मानते हैं, चौड़ाई मानना पड़ेगा हमें, चौड़ाई मानते हैं x, तो लंबाई हो जाएगा कितना? 3 गुनी की बात कर रहा है, यानी 3x हो जाएगा ना। तो विकर्ण के स्क्वायर, यानी विकर्ण कितना है हम लोग का 8√10 के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो 8 8 64, 64 में 10 से गुणा करेंगे तो 640 बराबर x² प्लस 3 3 का 9x²। तो 9 1 10 x², ये 0 से 0 गया। 8 के स्क्वायर रूट निकलेगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 निकल चला, कितना आएगा? 8 निकल के चला जाएगा। अब जो है यल आ जाएगा हम लोग को 8, b कहाँ यल पहले लिखा रहा है वो, तो यल कितना हो जाएगा? 3 गुना तो 8 3 का 24। परिमाप निकालना है तो दोनों को जोड़ कर 2 से गुणा कर दीजिए, तो 24 8 32, 32 दूना 64, क्या हो जाएगा? 32 दूना क्या हो जाएगा? 64। आंसर निकल के चला आएगा। ऑप्शन नंबर जो कि डी में है। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रहा था। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है, चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शेयर कीजिए। इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी जिसको बोलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और रीजनिंग का भी वीडियो पड़ा हुआ है। उसके अतिरिक्त हम आपको बता दें मैथ में कौन कौन वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। LCM HCF का, एवरेज का, ठीक है, आयु वाला, प्रतिशत वाला, लाभ हानि वाला, अनुपात समानुपात, समय और कार्य, समय और दूरी, रेल संबंधित, नाव और धारा वाला, आपका साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, आपका ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, और ये जो क्षेत्रफल वाला जो चल रहा है देख ही रहे हैं। ठीक है, इसके अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।